Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 3.4. Question number 1 of exercise 3.4 is find the number of binary relations in the following cases. बाइनरी रिलेशन इज़ द पार्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमें अगर किसी भी सेट्स के बाइनरी रिलेशन फाइंड करें तो पहले हमें पता ये होना चाहिए कि उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू, अगर हमें इसका पार्ट ए है और वो कहा गया कि सेट ए में हमारे पास 2 एलिमेंट्स है और सेट बी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2 टाइम्स 3, दैट इज़ 6। और अगर हमने ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बाइनरी रिलेशन, तो मैंने आपको बताया बाइनरी रिलेशन इज़ द पार्ट ऑफ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन जो होंगे इसके, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो 2 रेज़ टू पावर n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट इज़ 6। तो दैट इज़ गोइंग टू बी योर आंसर। अब आप 2 रेज़ टू पावर 6 को कैलकुलेटर से सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, इसी तरह जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें कहा गया है कि आपको एक नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट C7 है और कोई हमें इसमें जो है वो नहीं दिया हुआ कोई और सेट। तो बाइनरी रिलेशन एज आई टोल्ड यू अर्लियर इज़ अ पार्ट ऑफ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर हम कैसे फाइंड करेंगे, हम सी को सी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इंटू सी क्या हो जाएगा, दैट इज़ 7 इंटू 7 इज़ इक्वल टू 49। और नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या हो जाएंगे, 2 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर n यहाँ पे 49 है। तो हम 2 रेज़ टू पावर अगर 49 आप कैलकुलेटर से फाइंड करो तो यू विल गेट क्वाइट बिगर आंसर। इसलिए हम इधर ही स्टॉप कर देंगे, ये भी आंसर हमारा करेक्ट है। इसी तरह थर्ड पार्ट में भी सिर्फ आपका एक सेट डी ही दिया हुआ है और कोई सेट नहीं दिया हुआ। इट मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे वो डी टाइम्स डी करके करेंगे। तो डी सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, 3 टाइम्स 3 आपके पास जो आंसर आ जाता है वो क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, तो अगेन वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन का, दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर n। तो जितने बाइनरी रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बन सकते हैं दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर n और 2 रेज़ टू पावर n यहाँ पे क्या 9, तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 9। और जब कैलकुलेटर से आप 2 रेज़ टू पावर 9 कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आता है 512। इट मीन्स के इसके जो पॉसिबल इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो पॉसिबल बाइनरी रिलेशन है वो 512 बन सकते हैं। Question number 2 of exercise 3.4 is find all possible binary relations in the following cases, mentioning the number of binary relation in each case। ठीक है, हमें ये भी मेंशन करना है कि कितने पॉसिबल बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं और हमने बाइनरी रिलेशन बनाने भी हैं। बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट होता है वो आपका बाइनरी रिलेशन है। तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ पॉसिबल बाइनरी रिलेशन कितने हैं इस सेट्स के। So the number of binary relation का क्या फॉर्मूला था, 2 रेज़ टू पावर n मीन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 टाइम्स 1 और 3 टाइम्स 1 क्या हो जाएगा 3 और 2 की पावर 3 क्या होती है 8। इट मीन्स के जो 8 पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस हम बना सकते हैं इस सेट की। तो बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए पहले तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो हम दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी। तो a इंटू बी किया तो पहला ऑर्डर पेयर जो हमारा बना वो √2 और ³ बना। फिर दूसरा ऑर्डर पेयर हमारा बना √3 और ³ बना। फिर हमारा तीसरा ऑर्डर पेयर बना √5 और ³ ठीक है, ये तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हमने बाइनरी रिलेशन बनाने हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। ठीक है, और बाइनरी रिलेशन उसी तरह बनते हैं जैसे हम सेट के चैप्टर्स में सब सेट्स बनाते थे। ठीक है, एग्जैक्टली ये उसी तरह है। तो पहला सबसेट हमेशा आप क्या होता था, पहला सबसेट हमेशा आपका नल सेट होता था। तो इसका भी पहला बाइनरी रिलेशन नल सेट हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी रिलेशन को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर बाद में हम सिंगल सेट्स के जो हैं सिंगल एलिमेंट के सबसेट्स बनाते थे। तो अब ये सिंगल के 3 बन जाएंगे। तो R2 हमारा बन जाएगा √2 ³ एक बाइनरी रिलेशन ये बन गया। फिर एक बाइनरी रिलेशन हमारे पास बन जाएगा √3 ³ ठीक है,
और इसी तरह एक बाइनरी रिलेशन हमारा बन जाएगा। अभी हम सिंगल सिंगल के बनाएंगे, फिर डबल डबल के, फिर थ्री थ्री के, जिस तरह सबसेट्स बनाते थे सेट्स के चैप्टर में। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ रिलेशन बन गया। ठीक है, अभी हम सिंगल सिंगल के बना लिए, अब हम डबल डबल के बनाएंगे। अब R5 में हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का पहले हम पेयर बना लेते हैं। तो एक आ जाएगा हमारे पास √2 ³ √5 और √3 और ³ √5। ठीक है, फिर इसका सबसेट हम इसके साथ बना लेते हैं, तो ये R6 हो जाएगा। टोटल कितने बनने चाहिए हमारे, 8 बनने चाहिए। √2 ³ √5 और इसका पेयर हम बना रहे हैं लास्ट वाले के साथ, √5 और ³ √5। ठीक है, फिर R7 हम इन दो का पेयर बना सकते हैं, इन दो का पेयर बना लेंगे, √3 ³ √5 और √5 ³ √5। ठीक है, उसके बाद हमने डबल डबल के भी बना लिए। आप अभी ऑलरेडी लेस विद द 3 वंस, तो इन तीनों का एक लास्ट जो है वो क्या बन जाएगा, सबसेट। तो ये लास्ट बाइनरी रिलेशन बन जाएगा, दैट इज़ R8। और टोटल हमें कितने बाइनरी रिलेशन चाहिए थे, 8 ही चाहिए थे। इस मीन कि हमारे कंप्लीट हो गए। तो ये हमारे टोटल 8 बाइनरी रिलेशन बने। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमारे पास एक सेट दिया हुआ सी, और अगेन हमने इसके पॉसिबल बाइनरी रिलेशन बनाने हैं। तो आपको मैंने पहले बताया कि बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के को कैसे हम फाइंड करते हैं, हम दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे क्योंकि एक सेट है तो इस सेट को हम अपने आप से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हम सी टाइम्स सी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि कितने पॉसिबल बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2⁻n। n आर द एलिमेंट्स इन योर कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, सी में 2 है तो 2 × 2 4, 2⁻16 के इक्वल होता है। इट मीन्स इसके पॉसिबल 16 बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने सी का सेट लिखा, फिर सी का सेट लिखा, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला ऑर्डर पे पाई पाई बन गया, फिर पाई ई बन गया, फिर ई पाई बन गया, फिर ई बन गया। ठीक है, ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से पॉसिबल बाइनरी रिलेशन बनाएंगे, वो बिल्कुल उस तरह बनते हैं जिससे हम सबसेट्स बनाते हैं। सबसे पहला बाइनरी रिलेशन आपका एम्प्टी सेट होगा, फिर सिंगल सिंगल का हम रिलेशन बना देगा। इसका एक रिलेशन बन जाएगा, इसका एक रिलेशन बन जाएगा, इसका एक रिलेशन बन जाएगा, इसका एक रिलेशन बन जाएगा। जब हम सिंगल सिंगल के बना लेंगे तो फिर उसके बाद हम डबल डबल के बनाएंगे। ठीक है, पहले पाई 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 ई का एक बनेगा, फिर पाई पाई ई पाई का एक बनेगा, फिर पाई पाई ई का एक बनेगा, फिर पाई ई पाई का एक बनेगा, फिर पाई ई का एक बनेगा, फिर उसके बाद ई पाई और ई का एक बनेगा। जब डबल डबल के भी बन गए तो उसके बाद हमने जो है वो 3 3 के बनाने हैं। ठीक है, तो 3 3 के बनाने के लिए हम स्टार्ट से सेलेक्ट करेंगे। पहले हम बनाएंगे पाई 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 ई पाई, फिर उसके बाद हम बनाएंगे पाई 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 ई। ठीक है, फिर उसके बाद हम बनाएंगे पाई पाई ई पाई ई, फिर उसके बाद हम बनाएंगे ई पाई ई पाई ई पाई ई। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास जब ये सारे 3 3 के सेट कंप्लीट हो गए तो हमारे पास जो लास्ट जो है वो 4 सेट्स का एक सेट बनेगा, और हमारे टोटल 16 बाइनरी रिलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सेम थर्ड पार्ट में भी हमारे पास 2 सेट्स गिवन है, डी और ई, और हमने जो है पॉसिबल बाइनरी रिलेशन जो है वो बनाने हैं। तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे। उसका फॉर्मूला 2⁻n। n मीन्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे,
फर्स्ट सेट के फर्स्ट एक एलिमेंट है, सेकंड सेट के 2 एलिमेंट्स है, तो 1 टाइम्स 2 दैट इज़ 2 और 2 रेज़ टू पावर 2 4 होता है। इट मीन्स टोटल जो बाइनरी रिलेशन बनेंगे वो 4 बनेंगे। और बाइनरी रिलेशन बनाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लें। तो हम दोनों सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर पेयर्स बनेगा एक 5 1 और एक 5 10, ठीक है। अब हम बाइनरी रिलेशन बनाते हैं। सबसे पहला बाइनरी रिलेशन हमेशा आपका एम्प्टी सेट होता है, फिर उसके बाद हम सिंगल सिंगल ऑर्डर पेयर के बाइनरी रिलेशन बनाते हैं। तो एक बाइनरी रिलेशन बन जाएगा 5 1, एक बाइनरी रिलेशन बन जाएगा 5 10। जब सिंगल सिंगल ख़त्म हो जाता है तो फिर हम डबल डबल का बनाते हैं और इसमें डबल एक ही बन रहा है 5 1 और 5 10 और हमारे 4 बाइनरी रिलेशंस कंप्लीट हो गए। Question number 3 of exercise 3.4 is set P is given to you. We have to find two binary relations from P to P. P to P means हम P को P से मल्टीप्लाई कर उसमें से कोई से भी दो बाइनरी रिलेशन अपनी मर्जी के बना लेंगे। और उसके बाद वी हैव टू ऑल्सो फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। और जो दो बाइनरी रिलेशन बनाएंगे उसकी हमने डोमेन भी फाइंड करनी है, उसकी हमने रेंज भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम उसकी वो फाइंड करेंगे ना बाइनरी रिलेशन। तो P इंटू P की वैल्यू आपके पास 7 8 9 और वो मल्टीप्लाई हो रहा है 7 8 9 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ऑर्डर पेयर जनरेट कर लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 7 फिर 7 8 7 9, देन यू हैव 8 7 8 8 8 9, फिर आपके पास आ जाएगा 9 7 9 8 9 9 और ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अब बाइनरी रिलेशन इज़ द पार्ट ऑफ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जब आपके पास यहाँ पे ओपन चॉइस है कि आपने कोई सी भी दो बाइनरी रिलेशन बनाने हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से बाइनरी रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर पिक कर सकते हैं। जैसे मैं रिलेशन 1 बनाती हूँ, उसमें मैं अपनी मर्ज़ी से एक ये ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर देती हूँ, एक ये ऑर्डर पेयर सेलेक्ट कर लेती हूँ और एक ये ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करती हूँ। आपकी मर्ज़ी आप एक ऑर्डर पेयर सेलेक्ट करो, आपकी मर्ज़ी आप 2 करो, आपकी मर्ज़ी आप 3 करो, ठीक है, या 4 करो, इट्स टोटली अप टू यू। बस कंडीशन है जो बाइनरी रिलेशन शुड बी द पार्ट ऑफ योर कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो वही ऑर्डर पेयर्स होने चाहिए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हों, ठीक है। तो एक आपका बाइनरी रिलेशन बन गया 7 8, मैंने फिर लिया 8 7 और मैंने अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लिया 8 9, ठीक है। ये R1 बन गया। इसी तरह मैं R2 भी बनाती हूँ। अब मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी दो जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। एक मैंने सेलेक्ट किया 9 7 और दूसरा मैंने सेलेक्ट किया 9 9, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा था कि इन दोनों सेट्स का हमने डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। तो पहले हम डोमेन 1 फाइंड करेंगे। डोमेन आर द फर्स्ट वैल्यू ऑफ योर ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू ऑर्डर पेयर्स की क्या है 7 है और यहाँ पे 8 है। 8 रिपीट हो रहा है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे। इसी तरह हम इसकी रेंज भी फाइंड कर लेते हैं। रेंज ऑफ 1 क्या हो जाएगी, रेंज जो सेकंड वैल्यू ऑफ जो ऑर्डर पेयर होती है वो आपकी रेंज होती है। तो इसमें सेकंड वैल्यू क्या है 8 है, 7 है और 9 है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं R2 का डोमेन फाइंड करूं तो उसका जो पहली वैल्यू है वो आपकी डोमेन होती है दैट इज़ ओनली 9, क्योंकि वही रिपीट हो रहा है। और सेकंड वैल्यू आपकी क्या होती है, रेंज होती है। और रेंज में एक 7 है और दूसरे में आपका 9 है।